हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग का द सिविल्स में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पेपर 2 पर ध्यान देंगे। ये सबसे क्रूशियल पेपर है और यही पेपर आपको हीरो ज़ीरो भी बनाता है और बहुत लोग के नंबर नहीं आ रहे हैं इस पेपर में, तो इस वजह से इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। तो 69th जो बीपीएससी दे रहे हैं वो तो देखें ही, इसको कंफर्म एक एक लाइन देख डालें इसकी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। तो मैं जो एडवांस लर्निंग दूंगा तो उन्हें ज़्यादा अच्छी समझ से आएगी। 17th बीपीएससी वाले आप इसलिए देखें कि आपको ये तो पता हो कहाँ तक आपको जाना, कहाँ से आपको नंबर मिलेंगे। ये कॉपी जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये कॉपी है धनराज कुमार की। ठीक है, 67 बीपीएससी में थे हमारे ये स्टूडेंट, ये रैंक 4 है इनकी, ये 68 बीपीएससी में भी इंटरव्यू कॉल आई है। ठीक, और इसके अलावा भी एक कॉपी जो पड़ी हुई है अंकिता चौधरी की, जो हमारी स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक 3rd है, वो भी जाके देख डालिए आप। क्योंकि आपको क्या है ना, बेसिकली मैं कॉपी ही केवल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बेसिकली इसमें लर्निंग्स भी आपको साथ में दे रहा हूँ कि ये कॉपियाँ कैसे बनती हैं। ये जो टॉपर्स की कॉपियाँ क्रिएट हो रही हैं, ये टॉपर्स जो हैं इनकी कॉपीज़ कैसे क्रिएट होती हैं, क्या पीछे इनके वो होता है, क्या राज है इनके पीछे, ये बनती कैसे हैं कॉपीज़, तो वो आप जाके देखें। और जो भी लोग दे रहे हैं 69 बीपीएससी, ठीक है, तो ये कॉपी जो बूस्टर कंटेंट होते हैं, जो फॉर्डर मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि, और ऐसा नहीं मेरा कि मैं बहुत ज़्यादा दूंगा या बहुत कुछ, ठीक है, एक लिमिटेड होता है जिससे कि एग्ज़ाम में काम चल जाए। ये नहीं कि मैं दे दिया सब कुछ आपको, कुछ नहीं। तो वो आप अपना एडमिट कार्ड 69 बीपीएससी का देकर मैसेज करके इस नंबर पर या इस नंबर पर आप वो बूस्टर कंटेंट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी वैल्यू एनहेंस हो। ठीक है, आइए आप इस कॉपी पाते हैं धनराज कुमार की। और कॉपी जब में आने से पहले मैं लाइए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपको कुछ चीज़ें जैसे हमेशा बताता हूँ। यहाँ से जो जो भी आपको थंबनेल में आप देख रहे हो, तो ये थंब में अननेसेसरी नहीं बनाया गया है, ये GS2 का पेपर है। ठीक है, पहले समझ लो थोड़ा सा। और तो इसमें क्या होता है, 3 सेक्शंस यहाँ भी हैं। ठीक, 1 2 3 सेक्शंस हैं यहाँ पर। पहला ये जो है पॉलिटी का सेक्शन है, मोटा मोटा ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन है, एनवायरनमेंट भी आ सकता है इसमें। ये जो सेक्शन है ये साइंस टेक का सेक्शन है। एनवायरनमेंट यहाँ भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और करंट के भी क्वेश्चंस यहाँ किसी भी सेक्शंस में करंट आ सकता है, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये हैं आपके सेक्शंस। होता क्या है, कितने, तीनों सेक्शंस में 5 शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। ठीक, 5 शॉर्ट नोट्स आपको तीनों में मिलेंगे, और उसके अलावा आपको 5 क्वेश्चंस और मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन लॉन्ग, इसमें मिल जाएंगे 2 क्वेश्चंस लॉन्ग, और इसमें मिल जाएंगे 1 क्वेश्चन लॉन्ग। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर की एग्ज़ाम में चीज़ें आती कैसे हैं। अब जैसे आप पीछे वीडियो में जाइए तो वहाँ पर जाके पूरा देखिए मैं कैसे कैसे मैंने बताया, वैसे शॉर्ट में मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लेना, क्योंकि हुआ जानते हो क्या है, जो 38 नंबर के क्वेश्चन थे ना, इसी को डिवाइड कर दिया गया है 5 क्वेश्चंस में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में 350 से 400 वर्ड्स लिखते हैं, इसी को डिवाइड बाई 5 कर दो, तो यही तुम्हारा 85 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो पेपर छूट जाएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं 15 शॉर्ट प्लस 5 लॉन्ग, तो 20 क्वेश्चन। इसको करना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो इस वजह से उसको आप लोग ध्यान में रखना कि ये स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से आपको करना है, तो स्पीड मेंटेन रख के चलना है। अब आती है बात ये जैसे कि डायनेमिक सेकुलरिज्म पूछा गया, मैंने बहुत अच्छा समझाया, उसमें जाकर आप देखना डायनेमिक सेकुलरिज्म क्या होता है। तो यहाँ लिखा गया वो, तो ये डायनेमिक पेपर आ गया ना, ऐसा पेपर वो नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, वो एक्सपेक्टेड लाइन के अगेंस्ट आया, तो फिर लोगों ने अपने जो भी समझ थी उसको लिखा। जैसे डायनेमिक सेकुलरिज्म मैं समझा चुका हूँ कि इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। ये अशोक के धम्म पॉलिसी से अकबर के दीन इलाही से लेके अब करंट गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, वहाँ तक आता है। तो ये जो है ये भी एक सेकुलरिज्म ही है, इंडियन सेकुलरिज्म। तो अशोक से, अकबर से और इस समय करंट गवर्नमेंट से, ये आप लिंकेज दिखा देंगे तो ये बड़ा अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आते हैं कि कॉपीज़ पे पहले। हाँ, पॉलिटी सेक्शंस में है तो नंबर कहाँ से मिलेंगे, अब ये भी क्वेश्चन था ना जो ऊपर मैंने पॉइंट किया था, नंबर्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, नंबर कहाँ से मिलने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 38 नंबर को किया, चलिए किया कहाँ से जाएगा। ठीक,
जैसे 8 नंबर की देखिए जाएगा, आप कॉपी दूसरी अंकिता की देखिए जाके, मैंने वहाँ बता दिया है कैसे करना है कि एक इंट्रो लिखिए अपना, फिर यहाँ पे अपना आप डायग्राम लिखिए, और ये डायग्राम की मैंने पूरी एक शीट्स प्रॉपर बना रखी है, 4 पेज की शीट्स है, ये टेलीग्राम पे शेयर है, यहाँ से आप ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग ये बस यही बनाया करते हैं, मैंने इसके 5-6 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, और भी बहुत कुछ दे रखा है जो आप जाके टेलीग्राम के चैनल पर हमारे द सिविल्स के वहाँ से ले लीजिए आप। ठीक, ये काम कीजिएगा। और ये 8 नंबर क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, जैसे इंट्रो लिखा और फिगर आया बीच में, फिर पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट में भी समझदारी करना कि जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसमें आपको फैक्ट्स मालूम हो, डेटा मालूम हो, हाँ, एग्जाम्पल मालूम है, वो ऊपर रखने हैं, और जो नॉर्मल पॉइंट है वो नीचे रखने हैं। यही आप धनराज भी अपनी कॉपी में आपको करते हुए दिखाई देंगे। जो भी बात मैं कह रहा हूँ ये धनराज आपको दिखाई देते हुए करेंगे। थोड़ा फिगर कम बनाते हैं ये तो नहीं बनाएंगे, बाकी जो मैं फैक्चुअल बेसिस पे मैंने बात की है वो ये इंप्लीमेंट करते हुए दिखेंगे मेरे भी जो चीज़ें मैंने बताई है। ठीक है, आदमी को इतनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, नहीं बनते हैं फिगर नहीं तो ऐसा थोड़ा ना फिगर पे नंबर नहीं मिलते, नंबर खूब मिलते हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा सा अगर आपके पास स्पीड कम है तो फिर ये फिगर आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर पूरा नहीं होगा। तो इनकी तो स्पीड ठीक है, तो मैनेज कर लिया तो आपके साथ इशू हो सकता है। तो ये देखिए इंट्रो लिखना है, आपको कुछ ग्राफ रॉफ के साथ जो आप मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर मेरे, इसके वेरिएशन बहुत मिल जाएंगे। और ये फिर पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट, फैक्ट्स वाले, डेटा वाले, एग्जांपल वाले ऊपर, फिर जेनरिक पॉइंट नीचे, और उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखिए और कंक्लूजन लिखिए। तो वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन लिख के आप क्या कीजिए अपना वे फॉरवर्ड, और लास्ट में आपने अपना वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन लिख के, तो वही इंट्रो, हाँ, डायग्राम, पॉइंट्स, हेडिंग बनाने के बाद पॉइंट्स, और फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स, और फिर जनरल पॉइंट, और ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। 80 से 90 वर्ड्स, इससे ज़्यादा एक भी नहीं, 70 वर्ड्स भी चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर के क्वेश्चंस को करने का तरीका होना चाहिए। आप देखते लेते हैं 38 नंबर के क्वेश्चंस को कैसे करना है। 38 नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा आप देखना उसके पीछे एक थीम होगी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की थीम हो, या जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, मतलब जुडिशरी की वो थीम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको पहले थीम पकड़नी है कि क्या थीम है। जुडिशरी से क्वेश्चन आया, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके क्या होंगे, सब पार्ट्स होंगे 3, 1 2 3 4, ऐसे उसके सब पार्ट्स होंगे। तो फिर क्या करना है आपको, जुडिशरी क्वेश्चन है, कोई अच्छे से कोड जो है जुडिशरी का आपने ऊपर डाल दिया, नहीं मालूम है, आप जाइए, आप हमसे भी कह रहा हूँ मैं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको तो मैं दूंगा, क्योंकि जिनकी वैल्यू उनको ही पता चलेगा इन सब चीज़ की वैल्यू क्या है। 70th वाले आप लोग उसको बाद में देखना आप लोग को, लेकिन जितने 69th वाले में उनको तो अभी दूंगा मैं, और बहुत शॉर्ट में रखा हुआ है कि आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो 69 का वाले जो हैं वो मुझसे बस व्हाट्सअप कीजिए, मैं बात तो नहीं कर पाऊँगा, टाइम बहुत, इस समय बहुत बिजी शेड्यूल्स हैं, तो लेकिन आप ले सकते हैं वहाँ से। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो पहले एक थीम होगी एक किसी क्वेश्चन की, और उसके सब पार्ट्स होंगे। थीम को कैच करो, ठीक है, सब पार्ट्स जो हैं, जैसे एक सब पार्ट है उसकी हेडिंग बनाओ, फिर उसके नीचे ऊपर वाला रूल लगा देना, स्पेसिफिक पॉइंट्स जो होंगे वो पहले आएंगे, और जो जनरल पॉइंट्स होंगे वो नीचे आएंगे। ठीक, ये इस उससे तुम क्या करोगे, पहले वाला जो पार्ट होगा उसको आंसर कर दोगे, फिर इसी तरह से क्या करोगे, सेकंड पार्ट को आंसर करोगे, फिर इसी तरह से थर्ड पार्ट को, फिर इसी तरह से फोर्थ पार्ट को, तो ये सारे पार्ट्स को आप आंसर करोगे। ठीक, और थीम को पकड़ोगे, थीम के अंदर पार्ट्स होंगे, पार्ट्स के अंदर की हेडिंग बनेगी, उसके हेडिंग के अंदर बनेगी, फिर वो जो 8 नंबर के जो स्ट्रक्चर है उसी के फॉर्म में इसको भी ले आओगे, स्पेसिफिक पॉइंट, जनरल पॉइंट्स लिखते रहोगे, स्पेसिफिक पॉइंट, जनरल पॉइंट्स, और हाँ, ये स्ट्रक्चर अब मैं बताऊंगा इसमें लिखना क्या है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे मैनेज कर सकते हो एग्ज़ाम को, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर सेल्फ। सर्टेन पॉइंट पर अब तो आज समझ ही नहीं आ रहा होगा ना कुछ, अब तो एग्ज़ाम पास है कि अब कैसे मैनेज करना है, तो इस चीज़ को समझो। ये वीडियो देखो लंबा होने वाला है, तो लंबा होने की बात है कि जब चीज़ें सीखनी है तो लंबी होगी, मैं क्या मतलब बता के निकल लूँ मैं, भाई तुम लोग की भी तो लंग जो कॉपी आया, टॉपर्स की कॉपी है, तुमने देख लिया, हाँ बड़ा अच्छा है, हो गया यार, सीख के तो जो ये कॉपी बनी कैसे है यार, इसमें मेहनत है भाई, जो इस स्टूडेंट ने जो बनाई है धनराज ने, इसके पीछे इसकी कठिन परिश्रम है, तो उस परिश्रम को समझने की कोशिश करो ना, वो हुआ कैसे, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें, तो उसे जानने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, तो अब ये रीजनल पॉलिटिक्स से तो रिपीटेड क्वेश्चन आया था, तो यही कह रहा हूँ ना, ये हब एंड स्पोक मॉडल बहुत इफेक्टिव होता है, आपको डायग्राम से सहारा लेना पड़ेगा। और ये बताने से पहले आपको और आता हूँ मैं एक चीज़ और बताता हूँ,
आपको कि ये अब हर सेक्शंस में जैसे मैंने कहा भी जो थंबनेल मिला है वो मिलेगा यहाँ पर। अब पॉलिटी का सेक्शन है तो नंबर कैसे मिलेंगे यहाँ पर? नंबर पूरा जो सेकंड पेपर है रेफरेंसेस पे काम करता है। विदाउट रेफरेंसेस नंबर जेनरिक मिलते हैं 120 से 25, 30 इसी के बीच में रह जाओगे। अगर 160 प्लस अपने आप को करना है तो फिर रेफरेंसेस काम करेंगे। और पॉलिटी के रेफरेंसेस क्या होते हैं? इधर आओ। तुमको सेकंड ARC तो रटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं रटी होनी चाहिए यार भाई, आप ऐसा करना है व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द 14 टॉपिक्स उसमें हैं, उनकी 14 रिपीट्स हैं, तो उनके जो हेडिंग्स हैं रिपोर्ट्स की वो अपने याद रखो सबकी। कम से कम जो इंपॉर्टेंट है 4-5, जैसे ये थिंग्स गवर्नेंस है, रेटिंग फॉर मास्टर गुड गवर्नेंस है, ये सब चीज़ें तुम 4-5 यहाँ पे याद रखो, इसको 5-6 इसका यूज़ करोगे तुम, इसका ज़्यादातर तुमको इसमें यूज़ में आएगा। फिर क्या होता है, इसी के नीचे अपना नीति आयोग की जो है उसमें काफ़ी अच्छी केस स्टडीज़ दी है और वो दी हुई है 75 की, तो उसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो मुझसे आप ले सकते हो। तो इसको 4-5 पेज में है, सब थोड़े थोड़े में रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा याद रहेगा ही नहीं ना। अब वो तो ये होता है याद, मैं ज़्यादा देता ही नहीं हूँ। मुझे आप लोग को आगे बढ़ाना है कि मुझे अपनी आप को आगे बढ़ाना है? मुझे पहला प्रायोरिटी तो आप लोग को आगे बढ़ाना है ना। इसी वजह से आज देखो क्या है, मेरे कितने चैनल्स, कुछ नहीं मेरे लोग को जब जानते हैं, अंकिता टॉप की है, इतने लोग हमारे वहाँ से निकले हैं। हाँ, मेरे को कौन जानता था? कितने हाँ 50, 400, 500 का एक टेलीग्राम चैनल मैं चलाता हूँ, उसमें चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि अब कोशिश मेरी ये रहती है ना कि आप पर फोकस है ना, कि आप कुछ सीख जाओ, आप कुछ बन जाओ, अच्छा कर जाओ। हमारा तो जो है हम तो कर ही रहे हैं और ईश्वर रहेगी तो होगा ही भी अच्छा। लेकिन जो एज़ उसका जो कर्तव्य है वो आपके पास सही चीज़ें पहुंचनी चाहिए। नहीं या कंटेंट के नाम पे तो मैं 1000 पन्ना 1200 पन्ना दूँ, 1500 दे दूँ और फिर 200 1000 पन्ना दे दूँ, फिर कहूँ सब इसी में से आ गया। यार ये कौन सी बात हुई? याद कहाँ रहेगा? तो चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं वो देखनी है हमें। तो आप हाँ इस पे आ जाइए। तो ये आपको यहाँ पर सेकंड ARC आ गई, आपकी नीति आयोग की वो जो केस स्टडीज़ दी हुई हैं और रेफरेंस उसमें दिए हैं वो आप डालो। SDG के गोल्स जो हैं वो सारे रटे होने चाहिए, कंक्लूजन में भी आपके काम आते हैं। और कभी कभी ये इन पर जैसे क्वेश्चन आया एक बार, अगर आपको वो मालूम हो तो उसके बेसिस पे आप आगे काम कर सकते थे। ये आपको पूरे रटे होने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और भी, और यहाँ देखो बहुत आपको क्या है कि क्या करो, 10 से 15 स्कीम्स जो हैं, 10 से 15 स्कीम्स, ठीक, ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी याद कर लो और स्टेट गवर्नमेंट की भी याद कर लो, ठीक। कि ये क्या होता है ना, तुम्हारे जो पॉइंट्स होते हैं ना उस पर स्पेसिफिक जनरल पॉइंट्स को स्पेसिफिक पॉइंट बनाने के लिए ये स्कीम्स बहुत काम आती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी 10-15 याद कर लो और स्टेट गवर्नमेंट की भी, डिफरेंट सेक्टर में, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, बस याद कर लो। अब जैसे 7 निश्चय याद रखे रहो, उसमें कई कंपोनेंट्स हैं, यूथ हैं, वुमेन है, सब अपने इसमें रखो। तो ये तुम्हारा फॉर्डर मटेरियल रूप में ये तुम्हारा काम आएगा, ये रखो इसको एक साथ, ठीक है। पॉलिटी के सेक्शंस में हो तुम, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, मैं मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा ये गंदा शंदा लग भी रहा है और मैं उसको ऊपर रहने देता हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी सेक्शन में और ये क्या है, आर्टिकल्स पढ़ने ही चाहिए, पार्ट्स पढ़ने ही चाहिए, शेड्यूल कहीं है तो पढ़ने ही चाहिए, जजमेंट कहीं है तो कहीं पढ़ने ही चाहिए। अब चलिए जजमेंट आप लोग को नहीं याद है तो इसकी जहाँ आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल, ये पार्ट्स, ये शेड्यूल, ये जजमेंट आपको पढ़ने चाहिए। जब ये नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। कोई रिलेवेंट रिपोर्ट है, हाँ, जैसे MPI की रिपोर्ट है या इंटरनेशनल में आपको हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की कोई रिपोर्ट है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, तो भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पे पढ़ना ही चाहिए रिपोर्ट्स, ठीक। और क्या है ना, रेफरेंसेस खूब, यही सब रेफरेंस हैं, ये सब जो बनेंगे, जो ब्रैकेट टूल में बताता हूँ कि ये ब्रैकेट में लिख दो, पूरा मत लिखना, तो लिखना। जब इलेक्शन कमीशन की बात हो रही तो इलेक्शन के बारे में पार्ट 15 का मेंशन करो, उसके आर्टिकल्स वहाँ पे लिख दो। प्रेसिडेंट की बात हो 52, 53 वहाँ पे मेंशन करो और बता दो भाई ये कहाँ पे है। तो वो सब आप मिनिमम तो एक करके चलो ही कम से कम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको, ये आप समझो, ये पॉलिटी में आपको करना ही है। और एक मैं कोट्स लिखवाता हूँ, मेरा ये है फंडा, इसके भी मेरे पास कोट्स हैं हर सेक्शंस के, तो वो लिखवाता हूँ मैं। गवर्नर हो, DPSP हो, या फंडामेंटल राइट्स हो, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या हैं, या फिर वो डिफरेंट केसेस में क्या फाइंडिंग्स है, ये सब चीज़ें मैं देता हूँ और लिखवाता हूँ। क्योंकि चक्कर ये ना, सेकंड पेपर में नंबर मेरे वहाँ तो नंबर आएंगे,
क्योंकि पेपर क्या होता है ना, इसको एनरिच करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एनरिच में आप ये सब चीज़ें जो मेंशन कर रहा हूँ मैं वही डाल दोगे ना तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी एग्जामिनर के। अब जैसे आप डिसास्टर का आंसर लिख रहे हो अगर तुम, और तुमने डिसास्टर का फैक्ट दिया, ठीक, तो उसमें वहाँ मेंशन करो कि बिहार स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भैया मेंशन कर दो। अगर तुम बेसिकली छोटा से ही बता रहे हो ना कि जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है या फीमेल ये या हाँ कुछ भी, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 जो आया है उसकी फाइंडिंग्स बता रहे हो, तो ये सब बताते चलो, फैक्चुअल बेसिस पे काम करते रहो, क्योंकि तुम ऑफिसर्स बनने जा रहे हो। तुम्हारा कोई भी डिसीजन जो होगा वो नेचुरल नहीं होना चाहिए इस तरह से कि बस उसका कुछ बेसिस होना चाहिए, ऑन सम रेशनैलिटी दैट हैज़ टू बी टेकन। तो ये आपका क्या है, ये पॉलिटी के सेक्शंस को आप इस तरह से करोगे, ठीक है। और ये जो है SDGs तो हर जहाँ काम आते हैं वो, और सब ये सब जहाँ भी आपको इकोनॉमी में भी, ज्योग्राफी में भी इस तरह की चीज़ें आपको काम आएंगी। और ये उसके सेक्शंस के थे। अब जैसे कि हम लोग अगर आ जाएं इकोनॉमी में, ठीक है, तो यहाँ इकोनॉमी में हर सेक्टर की जैसे स्कीम्स कहाँ वहाँ काम करेगी ही इसमें, ठीक है। बिहार का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इनका बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, इसमें जो स्कीम्स आई हैं, जो इसमें कि जो एक्स्ट्रा कुछ फाइंडिंग्स हैं वो सब, या फिर आप केवल इनका रेफरेंस तो दो। एटलीस्ट आप लिख रहे हो भाई, किसी और बजट पढ़ा होगा आपने, कम से कम उस चीज़ का रेफरेंस दो, ठीक है। डायग्राम्स की एक मेरी पूरी बड़ी फाइल बनी हुई रखी है, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, 4 पेज की है, और वही 4 पेज में ही आपको सारे डायग्राम्स मिल जाएंगे। और उसका वीडियो जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसमें आप मेरे चैनल पे उस जाके वीडियो देख लो, टेलीग्राम से, वहाँ से डायग्राम्स की वो शीट उठा लेना। तो इकोनॉमी में ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। और इकोनॉमी का जो सेक्शन है ना, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये करें क्या, तो रूल वही फॉलो करना है जो ऊपर मैंने बताया है कि एक थीम होगी, उसके कई पार्ट्स होंगे, तो थीम के बेसिस पे कोट्स लिखो, या उसके रिलेवेंट कोई डेटा है, फैक्ट हो, वो लिखो। फिर उसके बाद क्या करना है, हाँ, फिर कोई अगर डायग्राम्स बना सकते हो बनाओ। फिर उसके बाद जो ये पार्ट्स हैं 1 2 3 4, ये जो है 1 2 3 4 है, फिर इनकी हेडिंग्स बनाओ और इसके नीचे स्पेसिफिक जनरल के पॉइंट्स में अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करो। तो इस तरह से तुम्हारा इकोनॉमी निपट जाएगा। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, जो पूछ रहे हैं, ये इसको शॉर्ट आंसर में अभी तक तो इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो अब अगर बहुत समय नहीं हो तो यूपीएससी के जो अभी आए थे, जब 2013 में स्टार्ट हुआ था यूपीएससी, तो उस समय वहाँ क्वेश्चंस कुछ आए थे, तो अपने जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं वो कर लो, और वो थोड़े से उसके देख लो, यहाँ पर 7 8 10 से 12 क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर्स में हैं, तो वहाँ से देख लो, थोड़ा सा हल्का सा सॉल्यूशंस देख लो, उसको पढ़ लो थोड़ा सा। तो आप क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते हो, टाइम नहीं तुम लोग पास बचा हुआ है, तो अदरवाइज 70th वाले तो कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो आपको ये मिल जाएगी। तो ये पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी बस इतना करना, 1 2 क्वेश्चन पूछना बस उसको, क्योंकि इम्फेसिस उतना ही देनी है जितनी पूछी जा रही है, ठीक। अब क्या हुआ, आपका जो तीसरा सेक्शन आता है, इसमें भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो भी आप टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हो, हाँ, चाहे आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी आजकल जो चल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा, IoT है, हाँ, और थोड़ा सा ये कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इस सेक्शंस को भी यहाँ पे आप झूठ सच मत लिखना, सब पकड़े जाओगे यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअल है कि यहाँ पर जो चीज़ें पूछी गई हैं वही लिखने की कोशिश करना। इज़रो तैयार करके जाओ, थोड़ा फेमस है, साइबर स्पेस पॉलिसी, कंप्यूटर डिजिटल में काफ़ी ये पूछते हैं, तो ये एरियाज़ हैं वहाँ पर। तो स्कीम्स थोड़ा पढ़ के जाओ यहाँ पर, थोड़ा सा, कुछ नहीं वो तो इसको मैनेज करोगे इस सेक्शंस को, क्योंकि ये, और यहाँ झूठ सच मत लिखना, वो 15-20 नंबर दे देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अरे सॉरी, हाँ हेलो, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक थोड़ा सा आवाज़ चली गई थी, अब ध्यान नहीं रखना, कुछ है नहीं इसमें, यही बता रहा हूँ तुम्हें। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का है, क्या मतलब, ये थोड़ा साइंटिफिक है, तो उल्टी सीधी चीज़ें मत लिखना, एग्जैक्ट जो है वही चीज़ लिखने की कोशिश करना। तो इस पर अगर नहीं आएगा तो उसको छोड़ना, या फिर थोड़ा बहुत जेनरिक लास्ट में जाके इसको अटैम्प्ट करना, क्योंकि बहुत लोग पूरी पेज भर दोगे और 7 नंबर देके वो चुपचाप आपको विदा कर देगा। मैं भी करता हूँ, क्योंकि वो ये थोड़ा साइंटिफिक एरिया है। तो यहाँ पे आपने अगर लाईफाई वाईफाई या फिर कुछ लैन वैन कुछ वो पूछ रहा है, या IP4 या IP6 प्रोटोकॉल कुछ पूछ रहा है, और आप उसको घुमा रहे हो, तो वो समझ जाएगा तुरंत, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे, और यहाँ पे कुछ मैं कोट्स डलवा देता हूँ, जैसे अब टेक्नोलॉजी क्या है, तो जैसे विक्रम साराभाई ने कहा था कि टेक्नोलॉजी इज़ वन विच मेक्स ह्यूमन लाइफ ईजियर, तो ऐसा कुछ डाल दो। बिल गेट्स ने कहा है टेक्नोलॉजी वो है जो टेक्नोलॉजी विल कम, टेक्नोलॉजी विल गो, ह्यूमन रिमेन्स सेम्स, वो कहा। डिसास्टर मैनेजमेंट का अगर आप देख लो तो उसकी साइकिल होती है, ठीक है, उसके भी जो एरियाज़ उसकी, वो तो वहाँ बना के रखे रहो, एग्ज़ाम में हर जहाँ सेट हो जाता है वो, तो वो कर लो, ठीक है। डिजिटल का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डिजिटल AI DI और डिजिटल से क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पर हैं काफ़ी। तो इस एरिया को देखो, लॉन्ग क्वेश्चन वाला 38 कर लो, कम से कम इस 5 में से कोई 3 या आते रहें तो 3 लिखना, और बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे उनको कोशिश करना कि आखिरी में किसी तरह से और जेनरिक लिखने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं आता रहे तो जानबूझ के गलत मत लिखना, जेनरिक लिख दो कि कुछ भी उसके एप्लीकेशन या वो, तो 1-2 नंबर वो लास्ट में देख के तुमको निकल लेगा। अगर तुमने वैसे लिख दिया तो नंबर नहीं देगा। तो ये थी तुम्हारा पेपर, जो मैंने समझा दिया मोटा मोटा, और इसके बूस्टर्स लगते हैं इसमें, और भी चीज़ें लगती हैं जिससे कि पेपर ये में जान आती है। अब आओ क्या होता है हर चीज़ का, हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं, इसके जो भी कॉपी कैसे बनी है। अब ये तो जैसे अब यही है, जुडिशल रिव्यू का क्वेश्चन आया, इन्होंने लिखा अपना, ठीक है। देख लो, जुडिशल इज द प्रैक्टिस ऑफ द ये सुप्रीम कोर्ट फॉर लैकिंग ऑफ सोर्स, इसकी थोड़ा ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं इसको अपना, सिंपल और भी कर सकते हैं। जुडिशल रिव्यू देखिए, जजमेंट देंगे, ये विशाखा गाइडलाइंस का दिया इन्होंने, उसका दिया, हुसैन का दिया। आपको करना क्या है, हमारे में जुडिशल रिव्यू के जो डिसीजंस हैं उनकी क्या फाइंडिंग्स है, ठीक है। जैसे आपने मेन का गांधी का केस उछाल लिया, उसमें क्या आया, पहले ही वो था ना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो उसके बाद आया अपना ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिख दिया आपने, फाइंडिंग्स उसकी आई कि जो लॉ होना चाहिए फेयर और जस्ट भी होना चाहिए। फिर विशाखा गाइडलाइंस तो लिखी है इन्होंने। फिर आईहो कोहले का केस लिख दीजिए कि 9 शेड्यूल्स में क्या होता है, कोई भी चीज़ डाल दो तो फिर उस पर रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने आईहो कोहले केस में कहा नहीं, रिव्यू हो सकता है। फिर क्या हुआ, श्रेया के सिंगल का केस है, ठीक है। फिर आपका ट्रिपल तलाक का केस है, शायरा बानो का केस है। फिर आपका ये केशवानंद भारती का तो डालते ही हैं लोग, तो इस तरह के केसेस अगर टेल बना के डाल दोगे, उनकी फाइंडिंग्स लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये जुडिशल रिव्यू का था क्वेश्चन, और इसी तरह से आप जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल ओवररीच ये आते ही रहते हैं क्वेश्चंस। तो अब की बार जैसे जुडिशल रिव्यू तो उन्होंने पिछली बार पूछा, आपकी बार शायद जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल जो ओवररीच है वो पूछते हैं, इसको जुडिशल एडवेंचरिज्म भी कहते हैं। तो आप इसके भी ऐसे में मैंने तो फाइल्स में बंदे ही रखा है सबको कि क्या क्या आपको लिखना है, चाहे वो लिक्वर बैन का हो, चाहे जॉलीलाल वीडियो का एग्जांपल हो, चाहे वो नेशनल एंथम में खड़े होने का हो। तो इस तरह से, क्योंकि इससे क्या होता है, इसी से वैल्यू ऐड होती है जो मैं बता रहा हूँ ये। तो ये हाँ सॉरी, ये मैं जुडिशल वो ओवररीच का एग्जांपल मैं बता रहा था कि जुडिशल एक्टिविज्म के जो होते हैं ना, कुछ जुडिशल रिव्यू और जुडिशल एक्टिविज्म थोड़ा सा क्लोजली हैं, तो इनके एग्जांपल्स लगभग एक दूसरे में कोइंसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेना, जुडिशल एक्टिविज्म जुडिशल ओवररीच आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर जुडिशल रिव्यू आया, क्योंकि यहाँ बहुत फिट है इनका आने का ये। और ये देखिए हाँ, तो वही देखते रहना। अब अपना जो भी इन्होंने पूछा है, बिहार एज विटनेस इंप्रूवमेंट पॉलिटिकल कल्चर लास्ट टिकट के एग्जाम्पल्स, तो बिल्कुल छोटा सा लिखा अपना, इतना ही होना चाहिए, 2 से 3 लाइन का इंट्रो, हाँ, क्योंकि रीज़न है पेपर कंप्लीट करना, 20 क्वेश्चन हैं। फिर ये सब जो हो जाता है ना, एग्जाम्पल्स दे दिया, हाँ अच्छा है, जबकि होना ये चाहिए पहले थोड़ा सा देते हो, वही था ना स्पेसिफिक पॉइंट का, जब थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर है यार, आदमी दिमाग में चली जाती चीज़ें, तो माइट बी ही हैज़ नॉट दैट, बट ठीक है, क्योंकि कंटेंट है तो ठीक है, सिंपल इसको एंड कर रहे हैं। हाँ, कोई कोर्स लेना हो तो यहाँ से ले लेना भैया, पढ़ाते हैं सब हम लोग अच्छे ही हैं। हाँ, और क्या है ये, हाँ कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो कास्ट का जाति ना वो है जाति हुआ कि पीपल डू नॉट कास्ट दे, हाँ पीपल डू नॉट कास्ट दे वोट, दे कास्ट, तो ये है तो ठीक है, वो अपना कास्टा पोर्चुगीज वर्ड से है, तो ये जो कास्टा है, तो और एक चीज़ रहेगी कि क्लैरिटी रहेगी, आप हमेशा हर बंदे को क्लैरिटी रखनी चाहिए, हर स्टूडेंट को अपने आंसर्स में क्लैरिटी रखनी चाहिए। तो वही आप देखेंगे जो मैं कह रहा हूँ, वो देखो हेडिंग, ये समझ रहे ना, हेडिंग पढ़ेगी उसके नीचे की बातें लिखेंगी। इन्होंने ऐसे कहानी में लिख दी बातें, थोड़ी सी स्टोरी फॉर्म में, आप चाहे पॉइंट में लिख दें, हाँ, लेकिन जो फॉर्मेट मैंने ऊपर बताया है ना आपको, वो इसी बस समझा रहा था। कॉपी देखने का फ़ायदा क्या है, बस देख लिया कैसे वो कॉपी बनी, उसको भी समझो ना, वो तो समझाया मैंने ऊपर अभी आप लोग को। तो ये देखिए, अब थोड़ा सा ये अब चलते जाएंगे, हाँ, थोड़ा सा मंडल कमीशन की हेडिंग डाली, उसकी बात बताई, इसकी डाली, चलिए ठीक है ये सब।
डाली है इन्होंने, फिर अपने अब यहाँ पे आ गए, तो उसके जितने पार्ट्स हैं इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे ये। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या समझा के ये अपनी बात को फाइनली ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा जाता हूँ, तो लेकिन ठीक है, धन्यवाद, सब्जेक्टिव दे रहे हैं तो ये भी कॉपीज़ आप देख लीजिए इसको भी, तो कोशिश यही रहती है। हाँ, जो ये सभी चीज़ें भाई वो मना करते हैं कि जो भी हो कॉपीज़ में 6 पेजेस दे रहे हैं वो लॉन्ग आंसर्स के लिए। ठीक है, वैसे मैं तो कहूँगा आपको कि अगर आप 80 वर्ड्स लिखते हो एक पेज में या 70 वर्ड्स लिखते हो, उसी हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन कर लेना। 4 पेज बहुत होता है। अगर मतलब 70 वर्ड्स लिख रहे हो, तो अगर 80 वर्ड लिख रहे हो तो 4 पेज, और 70 वर्ड लिख रहे हो तो 5 पेज, तो 4 साढ़े 4। क्योंकि जो लोग लगते हैं ना, जैसे अभी तो लगता है तुम लोग को ईज़ी किसी ने लिख दिया, ये ईज़ी नहीं है जो इसने कर दिया। हाँ, मैं भी तो लोग कमेंट कर रहा हूँ चीज़ें कि हाँ ऐसे होती हैं, हाँ तो ठीक है, वो स्टैंडर्ड है, मेरा स्टूडेंट, मैं उसको बता रहा हूँ चीज़ें, वो उसको भी आगे भी बढ़ना है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ये कॉपी ईज़ी नहीं बनती हैं जैसे लगती हैं। जब जो लिखता है उसको पता चलता है। जैसे मैंने कहा ना कि आर्टिकल लिख दे दो, पार्ट भी लिख दो यहीं पर, उनको इसमें खूब जितना उसको दे सको उतना दो इसमें रेफरेंसेस। मैं ब्रैकेट में कहता हूँ दे दो, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मॉडल अब पूछा है तो सारी हेडिंग्स बनती रहेंगी उसके सीधे पार्ट्स की। तो ये है, अब ये इसका वेरिएशन मिल जाएगा, आप मेरे चैनल्स पे देख लोगे इसके, ये है आपको। फिर ये इनकी कॉपी है, आप देखते रहो। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पूछा था, एक फैक्ट दे दिया, फिर उसके बाद पीएम गति शक्ति का जो भी मालूम था, तो इसमें ज़्यादा मालूम ही नहीं था, तो सारे पॉइंट जेनरिक हो गए इनके, तो इन्होंने ख़त्म भी कर दिया इसको यहीं पर। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन पूछा था, तो नीति आयोग, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट ये सब, नीति आयोग, SDG, ये सब आपको सेकेंड ईयर से आपको, अगर कहीं पॉलिटी का कोई फेडरेशन का क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर पुंछी, सरकारिया, सेकेंड ARC, राजमंदार कमेटीज़ के नाम भी डाले जाते हैं। तो बस ये रिच एनरिच आंसर्स होंगे, तो ये देखना ये 160 प्लस से कम नहीं देगा कमीशन अगर एनरिच आंसर्स लिखेंगे। जेनरिक आंसर पर नंबर मिल नहीं रहे GS2 में, मेरे स्टूडेंट्स को भी कई को नहीं मिले हैं नंबर इसी वजह से, क्योंकि जो कहूँगा अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो नंबर कहाँ मिलेंगे। तो देखते जाइए। हाँ, ये ले लीजिए आप लोग वो, ये मेरे वहाँ से ये डायग्राम्स की आप वीडियो देख लीजिए, उसको उठा भी लीजिए मेरे पास से। ये 4 ही पेज में बना हुआ रखा है, कन्फाइन है, क्योंकि एक ही डायग्राम बार बार रिपीट होता है ना, तो वो नहीं होता है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कभी इसी में, अब जैसे कि हंस बुक बना रहे हो तो कभी इसी में पतंग बना दो, कभी इसी में अपना रोम्बस बना दिया, कभी इसी में पेड़ बनाया, उसकी ब्रांचेस बनाई, ठीक है, उसमें समझा दिया कि भाई ये पॉइंट्स हैं। तो कई तरह के, कहीं कोई अगर नेगेटिव बताना है तो पॉजिटिव वाला ऊपर बता दिया, नेगेटिव वाला नीचे बता दिया। तो इस तरह से कई डायग्राम्स हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये है, वीडियोस कहीं रखता हूँ, थक गया हूँ लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइव ही ये सब चल रहा है एक तरह से है, तो वो तो ठीक है। हाँ, डिजिटल हमेशा पिछली बार को था, तो ये इनकी कॉपी है, आप देखते रहिएगा। शायद ही ट्राई का क्वेश्चन था, आप उन्होंने उठाया। फैक्ट्स हमेशा दो, किसी भी इंडस्ट्री का अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी, तो हमेशा जान तो फैक्चुअल बेसिस पे ही बातें होनी है आपको। और जितने रेफरेंसेस दोगे, रेफरेंसेस मीन जो मैंने ऊपर समझा दिए वही है हीरो, आपको वही आगे ले जाएगा। जेनरिक आंसर्स पे नंबर नहीं मिलते हैं, नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये है आपका, देखते जाइए, हेडिंग्स बनती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। तो मैं इनकी कॉपी डालूंगा भी, आपको चैनल से उठा लेना, कल परसों में पड़ जाएगी इनकी कॉपी। तो देखिए, तो यही है तरीका, शुरू में ही दो उसको कुछ फैक्ट्स, किसी सोर्स लिख देना चाहिए, सोर्स नहीं लिखा चलो नहीं, लेकिन सोर्स ज़रूर लिखना चाहिए, सोर्स ज़रूर मेंशन करो। और जैसे डिसास्टर का है तो वो जो साइकिल जो होती है ना, प्री पोस्ट रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन, वो साइकिल बना दो भाई वो, और उसी की में के बेसिस पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। सेंडाई फ्रेमवर्क जरूर लिखो, जब अगर डिसास्टर, बिहार पहला स्टेट है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क में वो किया है एंगेजमेंट। और 2015 से 23 का टारगेट है, हाइग्रो फ्रेमवर्क के बाद आ रहा है। तो ये सब चीज़ें बताई जाती है हर चीज़ की। अब जैसे एनवायरनमेंट की बात है, तो हमारा क्या एनवायरनमेंट की थीम है हमें मालूम होना चाहिए ना, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट पिछले करीब 20 साल से काम कर रही है। COP 28 हुआ है, उसकी भी हो सके कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पूछ लें आपकी, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, फिगर्स बनेंगे, वो बन रहे हैं कि डायग्राम कैसे अपना ये सब चल रहा है। एग्रोपेकेट इंडस्ट्री पूछा था, बनाया, देखो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, यह बाद में नहीं, शुरू में ही दे दी जाती है। चलो इन्होंने दे दी बाद में, इसको पहले ही दे दो भाई, सब कुछ बता दो पहले ही, जो ये सब है, ये सब इसी पर नंबर मिलना है, इसी पर वैल्यू एडिशन है। तो इसको जो तुम्हें मालूम है ना एडिशनल, वो हमेशा क्वेश्चन के स्टार्ट में ही सारी अच्छी अच्छी बातें क्वेश्चन की, एग्जामिनर के माइंड पे तो वो करो, वो अपनी चीज़ें को लेगा तुम्हारे। ठीक है, ये सब अपना आप देखते रहो, अपना करते रहोगे।
क्वेश्चन ज़्यादा मत लिखना, 4 से 4.5 पेज, अगर 70 से 80 वर्ड लिखते हो तो पेपर पूरा करना है, तो उतने में ही अपना जो इधर उधर घुमा मत, ऑन द पॉइंट 4 से 6.5 पेज में ख़त्म कर दो, वरना पेपर छूट जाएगा। ठीक है, ये है धनराज की कॉपी। देखो ये मैंने जो कहा था वो इन्होंने, चलो हाँ लिख देते, किसी ने कहा है तो ये, हाँ हाँ विक्रम भाराई भाई या डॉक्टर APJ कलाम, तो इन्होंने लिख दिया है। चलिए हमारे स्टूडेंट बात सुनते रहते हैं, चलिए कुछ अच्छा लगता है, थोड़ा इसको अंडरलाइन भी कर देते तो अच्छा रहता, वो एग्जामिनर की नज़र में पड़ जाता। हाँ चलिए अब देखिए पूरा, मतलब हाँ आप एग्जाम्पल आप अपनी चीज़ों को बताते हुए ही चलेंगे। ये न्यूक्लियर एनर्जी का क्वेश्चन था 3A। तो शायद आपकी पूछ लेते, स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी पूछ ले आपसे, तो ये रहा आपका। बहुत सुबह से बोल रहा हूँ मैं इस बात से, अब इस समय तो आवाज़ जवाब दे रही है, तो ठीक है एक बार आऊँगा मैं इससे कि आपका वीडियो लेके आऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। उससे बाहर एक जो लर्निंग्स होती है ना, उसके बाहर कोई लर्निंग्स नहीं होगी, वही फाइनल हो जाएगा। आप वो वीडियो जब देखना या ये, क्योंकि अब मैं IAS PCS सब यार जो हो ना, आंसर्स की क्वालिटी बढ़ानी है, तो यहाँ का बच्चा यहाँ देता है, यहाँ का बच्चा यहाँ देता है, तो ये है ना कि ये आप लोगों को आगे बढ़ के ही वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब ये सोचो कि हम PCS वाले स्टूडेंट हम PCS करेंगे, ऐसा होगा नहीं, अब वो ज़माने गए। अब आपको थोड़ा सा PCS वाले को IAS में भी हाथ डालना पड़ेगा, IAS वाले को थोड़ा सा दोनों को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इनकी कॉपी है, ये अपना AI का क्वेश्चन था अपना, ये नैनो टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर में पूछा था, तो उन्होंने बताया ठीक है अपनी चीज़ों को। तो ठीक है, देखो थोड़ा सा ये है ना, ये जो मैं स्पेसिंग बताता हूँ ये सब थोड़ा सा ये कॉपी भर जाती है, अच्छा है वो होता है, स्कैन करे कंप्यूटर तो सब सही होगा। तो बढ़िया है ये सब अपना। देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा ना, वर्ल्ड बैंक क्या, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये इसी को रेफरेंस कहते हैं। तो करना इसको इस तरह से। तो ये है इनकी कॉपी आपके, तो ये कॉपी हाँ काफ़ी पेजेस हैं, ख़त्म हो गए। तो ये थे धनराज की कॉपी है, ये रैंक्स इनकी थी हाँ 14 थी, नंबर बहुत ज़्यादा थे इनके, अगर इंटरव्यू नंबर वो सही होते तो 5वीं या 6वीं रैंक होती इसकी, इनकी धनराज की। और हमारा सिविल से आप कुछ भी जोड़ना चाहे, कुछ भी वो करना चाहें, 3965N131 वैसे क्या लिखूँ मैं, वैसे है वैसे। और जिसको बूस्टर कंटेंट लेना हो तो अपना एडमिट कार्ड व्हाट्सएप करके उस पर आप ले सकते हैं, और कोई इशू नहीं है। रखते हैं अब चैनल, अब इतना ही रखते हैं इस पर। अब ये हो गया काम वर्क आपका, इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अंकिता की कॉपी जाके देख लीजिए, उसमें कॉपी में भी मैंने लर्निंग दी है, उसकी तीनों कॉपी पड़ी हुई हैं। एसए की कॉपी पड़ी हुई है, उसकी GS1 की है, GS2 की है, ठीक है। तो ये तीनों कॉपीज़ हैं और आप वहाँ से अपनी चीज़ें सीख सकते हैं। तो यही रखते हैं, तो आपके लिए यही है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लिखते रहिए, इन तीनों को कॉम्बिनेशन बनाते रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं सिविल्स का सुपर कोच आपको बधाई देता हूँ। आप एग्ज़ाम्स अपने अच्छे से कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके आप चीज़ों को। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।